की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। विषय बड़ा ही गंभीरता है और हमेशा रहेगा। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों का जिक्र महर्षि चरक ने किया, महर्षि सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत को तो खैर मैंने पढ़ा नहीं है, चरक को मैंने गंभीरता से कभी नहीं पढ़ा, पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जो कार्य करता हूं उसमें महर्षि चरक बहुत कुछ लिख चुके हैं उसी कार्य के बारे में। लेकिन आयुर्वेद अधूरा था। उन्होंने सभी प्रकार के डॉक्टर उत्पन्न किए, एमडी उत्पन्न की। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी चिकित्सा है, जिसको एलोपैथी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? पैथी, एलोपैथी बोलते हैं, यूनानी आदि चिकित्साएं बोलते हैं। उनकी तो गहन शोध का पता नहीं है, वो तो रोग के अलावा औषधि ही देते हैं। उनको उस रोग के परम लक्षणों का भी हो सकता है ज्ञात ना हो। लेकिन एक रोग के बारे में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत बताते हैं। उस रोग का घनिष्ठता से बोलबाला भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है। ये रोग उन्माद रोग है। ये जो उन्माद होता है ये 3 तरीके से होता है। पहले तो एक तो वात, पित्त और कफ की कमी से हो जाता है। कोई सा एक तत्व आपका बिगड़ जाए तो आपको उन्माद हो जाता है। उन्माद का अर्थ है आपका शरीर पर नियंत्रण न रहना। हंसे तो हंसते रहना, बोले तो बोलते रहना, चले तो चलते रहना, भागे तो भागते रहना, दौड़े तो दौड़ते रहना। भागने और दौड़ने में तो अंतर नहीं है। उन्माद ऐसा होता है। तो ऐसे में भी ऋषि महर्षि ये कहते हैं कि इसकी कोई चिकित्सा है नहीं, लेकिन हम उसकी चिकित्सा के लिए प्रयासरत करते हैं। तब वात और पित्त की कमी से जो उन्माद होता है, तब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और चूंकि उसका आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने ही, महर्षि चरक ने ही कोई वो औषधि नहीं बताई है, तब उसका इलाज असंभव है। क्योंकि किसी एक चीज की न्यूनता से शरीर में जो बिखराव आता है वो अपने आप ही ठीक हो सकता है, और ये प्रकृति ही उसको ठीक कर सकती है। उस उन्माद की भी कोई औषधि उन्होंने लिखी नहीं। अब एक उन्माद और होता है, और वो उन्माद किस किस के कारण होता है ये मैं बता देता हूं। ये चरक संहिता है और द्वितीय भाग है ये, और सविमर्श विद्योतिनी हिंदी व्याख्योपेता सहित है, यानी कि हिंदी व्याख्यान सहित है ये। बोलिए शनिदेव महाराज की। पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी और शुभांश संशक है वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री, जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, और संपादक मंडलों में इनके आते हैं। अब इसमें ताड़नादि भी होता है, यानी कि उन्माद में पीटना भी होता है। सारे काम होते हैं, लेकिन उन्माद किस किस कारण होता है इसके अलावा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी कई औषधियां भी उन्होंने दी हैं, और मंत्र आदि के बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्माद के लिए उन्होंने एक ग्रह सूची का बनाई है, ग्रहों के कारण उन्माद होता है। और ये जो ग्रह है ये देव ग्रह है, ऋषि ग्रह है, पितृ ग्रह है, गंधर्व ग्रह है, यक्ष ग्रह है, ब्रह्म राक्षस ग्रह है, राक्षस ग्रह है, पिशाच ग्रह है, और नाग ग्रह है, और अशुभ ग्रह है। क्या ग्रह है? अशुभ ग्रह है। नाग ग्रह मतलब पितरों की जो श्रेणियां हैं वे कई बार नाग योनि में बदली जाती हैं, और उन्हीं के हमें सौंपन आते हैं, और उनसे हम दुखित होते हैं, थकित होते हैं। और असुर गण भी लिखा हुआ है, पिशाच गण भी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर है 284, 285। ये आप देख सकते हैं चरक संहिता में। इसकी औषधियां भी लिखी है, इसके बारे में भी लिखा है। मंगल उद्भाषणा और नाम जप इसकी औषधि है। लेकिन आयुर्वेद अधूरा है, उसमें डॉक्टरों को ये सिखाया नहीं गया है कि कैसे इस उन्माद रोग को दूर किया जाए। लेकिन महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के जितने भी पद विशेष है, उनकी जो हिंदी व्याख्या है गंभीरता से, गूढ़ता से, वो सब मैं बता सकता हूं, करके दिखा सकता हूं। और ये जो विषय है ये इसलिए बढ़ गया है, आज जो उन्माद रोग है वो इसलिए बढ़ गया है
कि महर्षि सुश्रुत के इस विषय पर जोर देने के बाद, लिखने के बाद भी, ये नवा अध्याय है, लिखने के बाद भी इस पर कभी कोई रिसर्च नहीं हुई, ना इसका कोई विशेषज्ञ बना और ना इस पर कोई खोज हुई और ना यूनिवर्सिटी ने इसके लिए कोई अलग से डिग्री दी और ना कोई इस पर शोध कर पाया, क्योंकि ये ऋषियों का विषय था, ये उन वेदताओं का विषय था, उन वेदज्ञों का विषय था और उन पुराणादिज्ञों का विषय था जो पुराण आदि के बारे में अच्छे से जानते थे और जो शास्त्रों के बारे में अच्छे से जानते थे। नहीं भी जानते थे तो जिन्होंने भगवान की महिमा को उपलब्ध किया, प्राप्त किया और भगवान के बारे में अच्छे से जानते थे। ये विषय गंभीरता धारण करता गया और उन्माद के जो है आज 40% रोगी जो है पूरे भारतवर्ष में, 56% रोगियों में से 40% रोगी केवल उन्माद के पाए जाते हैं, जिसके लिए कुछ ही औषधियां हैं और उन औषधियों से भी उनको केवल क्या किया गया है, उनको ये बताया गया है कि इन औषधियों से भी ये काबू में रहते हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मंगल उद्भासना और जब से ही इनका विनाश किया जा सकता है, शरीर से दूर किया जा सकता है। तो जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए, आयुर्वेद के डॉक्टर हुए, BAMS डिग्री धारी हुए और BAMS में भी MD वो अलग से कराने लगे, वो धारी हुए, उनमें भी उन्माद रोग से ग्रसित लोगों का कोई इलाज है नहीं। इसके अलावा अपस्मार्था कई रूपों में वो इली से, और ये आते कब कब है ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके शरीर में राक्षस घुसा है या पिशाच घुसा है तो वो किस किस तिथि पे घुसेगा, द्वितीय, तृतीय और अष्टमी तिथि पे, चरक संहिता के अनुकूल। आया समझ में? ऐसे, और शुक्ल पक्ष और किस कृष्ण पक्ष में भी ऐसे। पितृ कब आएगा आपका, यानी कि 10वीं तिथि और अमावस्या पे उसका प्रबल वास होगा आपके शरीर में। आएगा कैसे? आएगा ऐसे जैसे शीशे में, आईने में आप अपना अक्स देखते हैं और आप खड़े तो बाहर होते हैं लेकिन आईने में पूरे में समाये होते हैं आप, और आईने में अगर हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, पैर उठा रहे हैं तो पैर उठ रहा है। इसी तरह वो छाया रूप में आपके शरीर के अंतर में आ जाता है। कौन आता है? क्या लिखा हुआ है चरक में? चरक ऋषि ने लिखा हुआ है और सुश्रुत ने लिखा हुआ है। इसके अलावा वाघ भट्ट ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देवग्रह, ऋषि ग्रह, पितृग्रह, गंधर्व ग्रह, यक्ष ग्रह, ब्रह्म राक्षस ग्रह, राक्षस ग्रह, पिशाच ग्रह, नाग ग्रह और असुर ग्रह। और पितृ जो होते हैं वही प्रेत होते हैं, इसलिए प्रेत का जिक्र अलग से दिया नहीं है। ठीक है, तो इन कितनी योनियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 योनियों का कोई विस्तार भारतवर्ष के किसी भी चिकित्सक के पास नहीं था। आयुर्वेद अगर आज अधूरा है तो वो केवल इसी के कारण अधूरा है क्योंकि उन्माद रोग का एक भी डॉक्टर पूरे भारतवर्ष में मिलता नहीं है। एक दूसरा, मनु भैया जैसा कोई नहीं है, और जो बाह्य बैठकर उन्माद रोग को ठीक करते हैं वे खुद उन्माद रोग से ग्रसित हैं। उनके हाथ पैर हिलते हैं, उनमें अनंतता का बल आ जाता है, वे अपने आप को रस्सियों से पीटते हैं, वे उछलते कूदते हैं, वे अपने आप को देवता समझने लगते हैं, वे अपने आप को ऋषि या महान कोई वो नायक समझने लगते हैं, वे अपने आप को पीर समझने लगते हैं, वे अपने आप को देवता समझने लगते हैं जो मांस आदि खाता है, जबकि देवताओं का भोग वो कभी नहीं होता। न दारू, न शराब, न सिगरेट, न मांस, ये देवताओं का भोग है नहीं। जो ये खाकर ये कहता है कि मैं देवता हूँ, उससे बड़ा नीच राक्षस इस पृथ्वी लोक पर कोई है नहीं, चाहे वो मर गया है चाहे कोई जिंदा है। और उनको जो पूजता है और इस तरह की बलि देता है वे राक्षस आदि ही है। देवता कभी भी आपसे मांस आदि भक्षण की बलि नहीं मांगते। किसकी बलि नहीं मांगते? और ना दारू मांगते, ना शराब मांगते। ठीक है, आए समझ में? और जो सुरा की बात आती है, और जो यज्ञ में डाला जाता था वो कई प्रकार का औषधियों का रस है। इस प्रकार से आप देखेंगे गहनता क्या थी। गहनता ये थी, इसको भी आप पूरे को पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में तो प्रेतादिकों के बारे में संपूर्ण रूप से लिखा है, लेकिन हमें ना तो पढ़ाया जाता उसको, ना उस विषय का कोई ज्ञाता है, ना उन्माद रोग को ठीक करने वाला पूरे भारतवर्ष में कोई भी डॉक्टर नहीं है। जब इस विषय को छेड़ा ही नहीं गया और ये विषय इतना गंभीर होता चला गया और सबको उन्माद रोग हुआ, अब उन्माद रोग को दूसरा रोग जो घोषित किया गया वो डॉक्टरों की तरफ से किया गया
क्योंकि उन्माद में जब किसी प्रेतादि का अक्ष आपके अंदर में समा जाता है, जब किसी की छाया आपके अंदर आ जाती है, तो या तो आप में बहुत बल आ जाता है, वरना तो वो राक्षस आदि है, उसका स्वरूप बुरा है और वो गंभीरता से आपको चोट और नुकसान पहुंचाने के लिए आपके शरीर में आया है। तभी उसने आपको उन्माद किया है, तभी आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये सारा उन्माद रोग का लक्षण है। लेकिन वो उन्माद रोग भारत में एक ही जगह शनि देव के स्थान पर शनि धाम में ठीक होता है, बहुत अच्छे से। इसके अलावा कहीं भी इतने अच्छे से वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि लोग इसको समझते ही नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया की किसी भी महर्षि की तरह, चाहे वो सुश्रुत है, चाहे वो चरक है और चाहे वो वाघ भट्ट है, उनकी तरह इसमें पूरी थीसिस लिखी हुई है। आखिरकार ये आया कहाँ से है, कैसे उन्माद होता है और कैसे ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता है। इसका लाभ आज भारतवर्ष में एलोपैथी का डॉक्टर उठाता है। आदमी इस उन्माद के कारण और उस छाया के कारण जो 10 प्रकार की बताई गई है, वो उसके शरीर में रहने के कारण और उसके कुपित वायु के रूप में शरीर में धस जाने के कारण जो जो रोग उत्पन्न होते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर उन सब रोगों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जब वो रोग ठीक नहीं होते हैं, तो जो रोगी होता है उसके इतने टेस्ट और इतनी दवाइयां वो खा चुका होता है कि उसको मोटापा जो है वो एलोपैथी फ्री में दे देती है। उसकी दवाइयां बिना रोग के इतना असर करती है कि आदमी 40 किलो का होके जाता है और 2-4 साल में 60, 70, 80 किलो का हो जाता है। किसी किसी के तो मोटापे की हद हो जाती है, गोली जैसे उसके लिए विस्फोट का काम करती है। और उसके शरीर के जितने भी क्या है टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज हैं, वो फैल जाते हैं, वो बड़ा आकार धारण कर लेते हैं और वो मोटापे को ग्रहण कर लेता है। ऐसे तो संसार में आज उन्माद को ठीक करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो खुद उन्माद रोग से ग्रसित है। आप देख रहे हैं, कोई माता बन रहा है, ठीक है, किसी में भैरव बली आ रहे हैं, वो खुद उन्मादिक रोग से ग्रसित है। नहीं समझे आप? तो वो किसी का उन्माद वैसे ही ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद उन्मादी है, वो कभी खुद ही ठीक नहीं हुए। हमेशा वो या तो माता बने रहे, या काली बने रहे, या भैरव बने रहे, या कोई बाबा बने रहे, या ऐसे ऐसे देवता बने रहे जो मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं, वो बने रहे। तो समाज में जो प्रकृति थी वो ध्वस्त हो गई एक तरह से। और उन्माद रोग के बारे में कोई रिसर्च हो नहीं, तो जहां महर्षि सुश्रुत ने छोड़ दिया, जहां चरक ने छोड़ा, जहां वाघ भट्ट ने छोड़ा, उसके आगे कभी कोई खोज नहीं हो पाई। पहली बात तो ये इतनी शाश्वत और इतनी सनातनीय खोज है, कुछ हद नहीं, जिसके बारे में ये ऋषि कहते हैं कई हजार वर्ष पहले, आज नहीं, कई हजार वर्ष पहले कहते हैं। एक तो आयुर्वेद का कोई भी ग्रंथ है वो महर्षि चरक ने लिखा, सुश्रुत ने लिखा, वाघ भट्ट ने लिखा, ऐसे ही मनु भैया भी लिखेंगे। तो उसने अगर लिखा तो उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन आज तो कहते हैं कि अमेरिका की कोई डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अब आयुर्वेद की डिग्री अमेरिका देगा, एक दिन देख लेना आप, ये मैं आपको बताता हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। और अमेरिका बहुत जल्द भगवान से मानव को बनाने की, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि वो मानवों को बना ले, मानव को बनाने की डिग्री भी छीन लेगा भगवान से अमेरिका, ठीक है ना, बहुत जल्द छीन लेगा। क्योंकि अमेरिका रिसर्च कर लेगा कि मानव को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो शुक्र उत्पन्न कर लेगा जिसमें जीवन हो संजीवन से, है ना। शुक्र के पास संजीवनी है ना, तो शुक्र की संजीवनी छीन लेगा, है ना। शुक्र की संजीवनी छीन के वो धातु में संजीवनी डाल देगा, वो स्थूल में संजीवनी डाल देगा। तब क्या होगा, स्थूल से ही जीवन पैदा हो जाएगा। तब आप मिट्टी लोगे, यूं रगड़ोगे, कोई भी अमेरिकन यूं हाथ से मसलेगा मिट्टी और मानव बन जाएगा। तभी हंसता खेलता बच्चा आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो हर चीज के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती है ना। कोई ऋषि था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, आज मनु भैया से पूछेंगे डिग्री। देखिए, जो यज्ञ करता है उसके पास कोई डिग्री नहीं है। भगवान किसी को कितना भी बुद्धि बल दे सकते हैं, कितना भी शाश्वत ज्ञान प्रदान कर। शिवराम किंकर जी थे जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, और अंग्रेजों ने हमारी पत्नी को दर्शन शास्त्र को, एक डॉक्टर वेनिस थे, उनको हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना के छोड़ दिया और वो दर्शन शास्त्र को पढ़ाते। तो जब शिवराम किंकर जी गए वहां और उन्होंने देखा ये फटे हाल एक भारत का आदमी आ गया, धोती भी फटी हुई है, और वो कह रहा है महाराज आप मुझे दर्शन शास्त्र सिखा दो,
तो वो उसको पहले तो हाँ भर देते हैं, फिर कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा गंदा सा आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम भी उस यूनिवर्सिटी में भारत के जो पढ़े लिखे बढ़िया परिवार थे, जो संभ्रांत परिवार थे, जिनके पास उत्तमता से पैसा था, वो ही अंग्रेजों के साथ पढ़ सकते थे। और कब्जा यूनिवर्सिटी पे किसका था? अंग्रेजों का था। तब डॉक्टर वेनिस ने उनको नगण्य समझकर जाने दिया और उनको कभी आमंत्रण नहीं दिया, घुसने तक नहीं दिया आगे यूनिवर्सिटी में। आदेश ऐसे दे दिया कि ये आदमी आज तो आ गया है, दोबारा पैर ना रख। बहुत दिन हो गए शिवराम किंकर जी की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ी तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और वो रोने लगे। भगवान शंकर के भक्त थे, उन्होंने पीपल के पत्ते खा खा के गुजारा किया था और भगवान को उनकी बड़ी पड़ी थी, भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तब रात में बंद खिड़की के आर पार अगस्त ऋषि जी आए, उनके मस्तक पर हाथ रखा और उनको दर्शन शास्त्र पूरा ज्ञात हो गया। तब उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, मानव तत्व वर्ण विवेक, और ऐसे करके 3 पुस्तकें उन्होंने दर्शन शास्त्र पर लिखी। एक दिन कुछ साल बाद वो बैठे हुए थे, अचानक उनके घर में किसी के पधारने का वो होता है और 2-4 आदमी उनके साथ आते हैं और वो कहते हैं कि एक संभ्रांत व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। वो व्यक्ति थे कौन पता है? वो व्यक्ति थे डॉक्टर वेनिस, जो उनसे दर्शन शास्त्र सीखने आए थे। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। तो आयुर्वेद ने उन्माद रोग के ऊपर कभी भी कोई खोज नहीं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक पंक्ति पढ़ता हूं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि इस रोग का इलाज नहीं है तुम्हारे पास। ये बता रहे हैं ये असाध्य है, इसलिए विवर्ज्य होता है, अथवा अर्थात इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये है सन्निपातज उन्माद, और इस उन्माद के उन्होंने बहुत सारे प्रारूप बताए। होता क्या है ये भी बताया कि चित्त में अशांति होती है। उन्माद के भेद से बुद्धि, मन और स्मरण शक्ति के विभ्रम हो जाते हैं, और निज भेद से 2 हेतुओं से होता है। यह है एक वात पित्त कफ से होता है और बाकी सारा किससे होता है? उन्माद। बाकी सारा उन्माद किससे होता है? देवता से, ऋषि से, गंधर्व से, पिशाच से, राक्षस से और पितृगण का अपमान करने से, अनुचित रूप से, नियम व्रत पूजा पाठ आदि करने से, अनुचित रूप से। ठीक है, जैसे जो क्षेत्रीय देवता है अनुचित रूप से, अगर आपने जैसे शीतला माई है और देवता है, ये जो क्षेत्रीय देवता है जिनको हम पहले से पूछते आते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है, उनका अपमान करने से हमें इस प्रकार के सन्निपात, इस प्रकार के उन्मादिक रोग हो जाते हैं। इसको गंभीरता से अगर आपने समझ लिया है तो अब इसमें क्या है कि जैसे देवोन्मत्त पुरुष का लक्षण इसमें अलग अलग बताया है, जैसे भूतोन्माद का लक्षण इसमें बताया वचन, पराक्रम, शक्ति और चेष्टाएं मनुष्य के समान अर्थात मनुष्य से बढ़कर हो, और ज्ञान, विज्ञान और बल भी मनुष्य के समान ना हो, उनसे ज्यादा हो जाए, ऐसा लक्षण भूतोन्माद का लक्षण होता है। जैसे आप किसी के घर की बातें बताने लगे, आप किसी की पर्ची लिखने लगे, ये भी लक्षण भूतोन्माद, प्रेतोन्माद, ऋषि उन्माद, गंधर्व उन्माद, ठीक है, और पिशाचनी उन्माद और यक्षिणी उन्माद का हो जाता है। इसका मतलब आज उन्माद से करोड़ों लोग पीड़ित है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और जिस पर आयुर्वेद की कोई आगे शोध भी नहीं है। अब कोई शोध नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो रोग संसार में बढ़ता जाएगा और वो हानि होगी। कोरोना के लिए बड़ी जल्दी शोध की, क्योंकि इसमें मर जाते हैं। हालांकि उन्माद में भी रोगी मरता है, लेकिन वो समय लेके मरता है, उसको बहुत समय हो जाता है और डॉक्टर उसको रोग ही बताए जाते हैं, क्योंकि उन्माद जो है वो अलग अलग स्थल पर ठहर जाता है, यानी कि जो छाया पुरुष है वो इकट्ठा हो जाता है गोले के रूप में, और वो शरीर में अलग अलग जगह घूमता रहता है। ठीक है, ऋषियों के अनुकूल ही। बोलिए शनिदेव महाराज की। आपका उन्माद बढ़ता रहता है। उन्माद के वेग आने का समय निश्चित न हो, उस उन्माद को भूतज उन्माद कहा जाता है। प्रेतों से, भूतों से बन जाता है वो उन्माद जिसका वेग आने का समय निश्चित ना हो। कैसे निश्चित नहीं होता? जैसे आप किसी के यहाँ कीर्तन में गए, आपने तो धारण नहीं किया था, आपको उन्माद हो गया, आपको हाजिरी आ गई, उसी को उन्माद बोलते हैं, है ना। और आप नाचने कूदने लगे,
आपका शरीर बेढंगा हो गया, आप चाह भी नहीं रहे थे तो भी आपके हाथ हिल रहे हैं। ये कौन सा उन्माद है? ये भूतोन्माद है, प्रेतोन्माद। इसमें भी लिखा है भूतोन्माद में भी अदृश्य देवादि का प्रवेश होता है। और ये देवादि वो भी हो सकते हैं जिनको देवता बना के पूजा जाता है संसार में, जो है तो मूल में राक्षस ही, लेकिन लोग उनको देवता मानते हैं क्योंकि वो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई बकरा दे रहा है, कोई मुर्गा दे रहा है, कोई अंडे दे रहा है, और कोई क्या दे रहा है? शराब दे रहा है जी, और कोई हुक्का दे रहा है। ये ऐसे देवता है और इनसे शरीर दूषित होता है। अदृश्य रूप से वेग के साथ साथ शरीर में इस प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे शीशा में छाया प्रवेश कर जाती है और सूर्यकांत मणि में आतप सूर्य किरण का प्रवेश हो जाता है और तब वो चमकने लगती है। और इसके आघात क्या है? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। अब इसमें अलग अलग उन्मत्त यानी कि उन्माद जो है अलग अलग से दिए गए हैं। एक देवोन्मत्त पुरुष का लक्षण बताया गया है। उसके आवेश होने से दृष्टि सौम्य होती है, गंभीर होता है, पराजित नहीं होता, क्रोध नहीं आता, निद्रा नहीं आती और भोजन करने की उसको विशेष इच्छा नहीं रहती, वो कितना ही भोजन ना करे। इसी प्रकार से प्रेतोन्माद में जिसको निद्रा नहीं आती उसको 20-20 दिन तक नींद नहीं आती और उसका शरीर अस्वस्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उन्माद से ग्रसित है। वरना कोई 20 दिन नहीं सोया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम अगर आपने खाना खाया और वो खाना भी ज्यादा खाता है तो वो सोता। ऐसा कौन है जिसको नींद कम आती है? आती ही नहीं है। अभी भी एक ऐसा नींद कम आती है, आती ही नहीं है। कई बार बहुतों को तो बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आई थी। ऐसे ये देखिए कितने हाथ उठ जाते हैं एक साथ। अब इसमें शाप भी दिया है कि शाप से भी उन्माद हो जाता है, श्राप भी दिया है, समझे? शाप से भी उन्माद हो जाता है यदि गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि आदि के शाप से अथवा अभिचार। अब यहाँ तंत्र मंत्र भी दे दिया, मारण मोहन आदि अनुष्ठान अथवा अभिध्यान चिंता आदि से उन्मत्त व्यक्ति शाप अभिचार चिंता आदि के अनुसार चेष्टा आहार बोलचाल करता है तो उसे शाप आदि के कारण उन्मत्त जाना चाहिए, मानना चाहिए। अब इनको बता भी दिया है, इनके उपाय भी बताए हैं। ये पितृ ग्रहोन्मत्त पुरुष का लक्षण देखिए। पितृदोष से नेत्रों से अप्रसन्नता, इधर उधर कहीं भी नहीं देखता है, नीचे मुख किए रखता है, अधिक सोता है, बोलते समय वाणी थक जाती है, भोजन की रुचि उसे बिल्कुल नहीं होती, यानी कि भोजन से अरुचि हो जाती है, अरोचक हो जाता है। अविपाक अर्थात किसी भी वस्तु के खाने की इच्छा उसे नहीं होती और यदि खा भी लेता है तो वह पचता नहीं। इन लक्षणों से यह जानना चाहिए कि व्यक्ति पितृग्रह से उन्मत्त हुआ है। और ये तो उन्मत्त है, इसमें दर्द भी होते हैं कि जहां उसकी तरंगे, जहां उस छाया पुरुष की तरंगे आपके शरीर में इकट्ठी होती है वहां दर्द होता है, जिसको आज का डॉक्टर केवल रोग समझता है और रोग के अनुकूल उसको दवा देता है। तब ऐसे में ना तो उसका माइग्रेन कभी ठीक होता है जीवन में और ना उनका सर्वाइकल ठीक होता है जीवन में। ठीक है, तब उसको मनु भैया तो ठीक कर पाते हैं क्योंकि वो उन्माद रोगियों को ठीक करते हैं और वो पितृ दोष को ठीक करते हैं, प्रेतादिक दोषों को ठीक करते हैं, यक्ष आदि दोषों को ठीक करते हैं और ग्रह आदि दोषों को भी ठीक करते हैं। तब कोई और उसमें ये कार्य कर नहीं पाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। अब मैं एक यक्ष और राक्षस पुरुष के लक्षण और आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति यक्ष से उन्मत्त होता है वह बार बार सोता रहता है, रोता रहता है, हंसता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है, बाजा बजाता रहता है मुंह से ही और स्तोत्र आदि का किसी एक चीज का पाठ करता रहता है और फिर बीच में गालियां देनी चालू कर देता है। अनेक प्रकार की कथाओं को कहता है, अन्न पान स्नान माला धूप और इत्र आदि गंधों से प्रेम भी करता है। उसका नेत्र लाल और जल भरा हुआ रहता है, ब्राह्मण और वेदों की निंदा करता है और अपने आप गुप्त बातों को भी कहने वाला होता है। ये लक्षण यक्ष ग्रह से उन्मत्त व्यक्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि सामने वाले की भी कई बातें बता जाता है वेग में आके। और जो व्यक्ति
राक्षस से होते हैं। उसके कारण क्या होता है, निद्रा नहीं आती है, अन्न और पान की इच्छा नहीं रहती, भोजन नहीं करने पर भी अधिक बलवान रहता है, और शस्त्र, रक्त, मांस और लाल फूलों की माला का इच्छुक होता है, और दूसरे व्यक्तियों को डराता रहता है। ये सभी लक्षण राक्षस के आवेश से होने वाले उन्माद के रोग में पाए जाते हैं। आवाज ना करें भाई, आवाज ना करें। मैं पूरे आयुर्वेद वालों से पूछना चाहता हूं कि इनमें से आप में कोई भी आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर, चाहे वो BMS धारी हो और चाहे BMS MD हो, इनमें से इन प्रकार के उन्मादों का रोग कौन ठीक कर रहा है? और इस रोग को ठीक करने के लिए महर्षि चरक के बाद से आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो ये रोग इतना बढ़ गया है कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर 56%, पूरे भारतवर्ष की 56% जनसंख्या पीड़ित है रोगों से, और उनके रोगों में 40% लोग ऐसे हैं जो कभी डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पा रहे, और उनको सामान्य से दर्द है, और वो दर्द कभी नाभि में घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। एक पेट के दर्द, अगर पित्रोन्माद से आपको पेट में दर्द है तो डॉक्टर उसके भी 4 ऑपरेशन कर डालता है, और वो दर्द कभी बंद नहीं होता। कभी कहता है तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, कभी कहता है तेरे क्या करना पड़ेगा, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा पित्त की थैली का, और कभी कहता है तुझे अपेंडिक्स हो गया, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके बावजूद भी उस आदमी के दर्द नहीं जाते, पीड़ा नहीं जाती। जो रोग पित्रोन्माद से होता है वो रोग कभी ठीक नहीं होता डॉक्टरों से। तो इस प्रकार से वे कई लाख वर्ष जन्म ले ले और कई लाख वर्षों की खोज हो, तब भी आयुर्वेद की इस खोज के आगे वो नगण्य है। आयुर्वेद को इसको ग्रहण करना चाहिए। उन्माद रोग की यूनिवर्सिटी अलग से बननी चाहिए, और उन सब लोगों को जो इससे पीड़ित है और पीड़ित होते जा रहे हैं, इससे राहत मिलनी चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसी पहल मनु भैया ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने दमखम दिखाया है और उन्होंने ही इन डॉक्टरों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा किसी ने डॉक्टरों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है। ये अभी तक किसी भी क्षेत्र में भारत के कितने भी चिकित्सक हो, वो इन रोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और लोगों का पैसा लूटता चला जाता है, उनका जीवन बर्बाद होता चला जाता है। वरना तो चिकित्सा जीवन को आबाद करने के लिए है, चिकित्सा आयु को बढ़ाने वाली होती है, चिकित्सा आपके मन बुद्धि को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। चिकित्सा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप चिकित्सक के पास गए और पहले ही दिन आपका मस्तक जो है भौएं सिकुड़ गई और आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि अब क्या बता देगा, और आप जो है और परेशानी में गिर गए हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अब जो व्यक्ति पिशाच जिसमें होता है उसके लक्षण आप सुन लीजिए। ये एक ऋषि बता रहे हैं, उन ऋषि का नाम है महर्षि चरक। क्या नाम है? ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, इसको आयुर्वेद की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। BMS इसी को पढ़ के बनते हैं। किसको पढ़ के बनते हैं? इसी को पढ़ के बनते हैं। और मनु भैया की गारंटी है, एक भी BMS इस उन्माद रोग का कोई भी रोगी ठीक नहीं कर पाएगा भारत में। तो इसलिए ये BMS क्यों बनाए गए हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। और अगर आयुर्वेद में एक रोग इतना बढ़ के पूरे संसार में फैल गया है जिसका ऋषियों ने जिक्र किया है, और ये लोग मंदिर में जाने से भी आराम पा जाते हैं, तब उनसे क्यों पूछा जाता है कि आप मंदिर में क्यों गए, क्यों आपको आराम आया, क्यों आप बालाजी गए, क्यों आप किसी अन्य मंदिर में गए, और क्यों आप किसी ऋषि के यहाँ गए, क्यों किसी महात्मा के यहाँ गए, क्यों किसी सिद्ध पुरुष और भगत के यहाँ गए, और क्यों आप शनि धाम में गए। तो उनसे पूछा ही क्यों जाता है, और क्यों उन लोगों को बताया जाता है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, आप जो है क्या कहते हैं ढोंग ढकोसला करते हैं, जबकि ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास केवल चिकित्सकों के पास मिल रहा है। ये बात इस पुस्तक से साबित हो जाती है, इस चरक संहिता से साबित हो जाती है। तो मेरे भारत के प्रधानमंत्री से कि वो संज्ञान ले, इस पे एक यूनिवर्सिटी बने, इसके हॉस्पिटल पूरे भारत में तो हो, और भारत की ये विद्या विदेशों में भी जाए, वहां भी इसके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने और लोगों को इस रोग में लाभ मिले। जो रोग यहाँ के क्या किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं होते हैं, और उन उन्मत्त लोगों के जितने भी शरीर में दर्द रहते हैं, जिनको डॉक्टर ने केवल या तो माइग्रेन घोषित कर दिया या सर्वाइकल घोषित कर दिया और उनको आराम किसी प्रकार के नहीं आ रहे, उन लोगों का भी वहाँ पे इलाज हो, जिससे भारत सरकार का पैसा बचे, लोगों का पैसा बचे और लोगों की सही रूप में सेवा हो सके। और वो गणमान्य ऋषि जो चरक है, जो वाग्भट है और जो महर्षि सुश्रुत है, वो गणमान्य ऋषि जो गणना कर गए हैं, जो लिख के गए हैं, वो पूर्ण रूप से आधिकारिक हो जाए। और ये पद्धति भारत की ही थी, जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की है वो भारत की ही थी। उसमें सभी प्रकार की चिकित्साएं आती हैं, चाहे वो शल्य है और चाहे वो हड्डी विशेषज्ञ हड्डियों का काम है, और चाहे वो आंखों का काम था, और चाहे कोई भी काम था।
आज भी संसार के जितने भी चिकित्सक हैं, अगर किसी की खोज सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वो आयुर्वेद की मानी जाती है, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी दवाई कभी भी आपको रिएक्शन नहीं करती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो दस्त लग जाएंगे, यही उसका रिएक्शन है और आपको अगले टाइम से वो बंद कर देनी होती है। जो व्यक्ति पिशाच के आवेश से उन्मत्त होता है, उसका मन स्वस्थ नहीं रहता, अर्थात चंचल रहता है, उस व्यक्ति को विश्राम करने का कोई स्थान प्राप्त नहीं होता और उसके मन के अनुकूल कोई स्थान होता नहीं है। नाचना, गाना, हंसना, ये क्रियाएं सदा करता रहता है। वह व्यक्ति संबंध और असंबंध प्रलाप करता है। इसके अलावा भी ये तो इन्होंने बताया लक्षण, मनु भैया ने जो लक्षण बताए हैं वो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे हुए हैं। वो खोज मेरी है, वो मैं एक साथ ही सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो कभी ऐसे करूंगा ही नहीं, जब इस पे यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा और सरकार से इजाजत में लूंगा तभी वो होगा, उसके पहले नहीं होगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो बिना प्रयोजन के या कभी प्रयोजन के अनुसार बिना प्रसंग अथवा प्रसंग के साथ बोलता है या बिना प्रसंग भी बोलता रहता है। कूड़ा करकट, मलिन, गली का कपड़ा, चीज, पत्थर, काष्ठ का आरोहण करने में प्रेम रखता है और उसका स्वर टूटा और रुक्ष रहता है। वह हमेशा नंगा होने की कोशिश करता है, दौड़ता रहता है, कभी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहता, बेचैन रहता है और अपने दुखों को अन्य व्यक्तियों से कहता रहता है। उसकी श्रवण शक्ति नष्ट हो गई है। ये सभी लक्षण पिशाच के आवेश के होने के कारण होने वाले उन्माद में पाए जाते हैं। और फिर भी हम डरते हैं ये कहते हुए भारत के लोग कि पिशाच नहीं होते, राक्षस नहीं होते, असुर नहीं होते, यक्ष नहीं होते, किन्नर नहीं होते, विद्याधर नहीं होते, है पिशाचनी नहीं होती, चंडालनी नहीं होती, डाकनी नहीं होती, है जी। हम महात्मा बुद्ध को तो मानते हैं। वो जिस डाकनी का जिक्र करते हैं जो भूचरी, खेचरी, वंचरी, जलचरी, है जी, और थलचरी के बारे में या उन पर नियंत्रण करती है, जो ऐसी शक्तियां हैं जो मानव के विपरीत है, उनको नहीं मानते। कमाल की बात है। महात्मा बुद्ध को मानने वाले भी ये कहते हैं भूत प्रेत का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। कहां तक छोड़ोगे? जब तक आप आत्मदर्शन नहीं कर लेते तब तक भूत प्रेत आपको सता सकते, ये बात याद रखिए। तो आपके आज्ञा चक्र तक भूत प्रेतादिकों का वास है। जहां आपको देवता मिलते हैं वहां भी भूत प्रेतादिकों का वास है, क्योंकि प्रेतादिक, राक्षसादिक क्या करते हैं? ये जाके कहां, कौन से उस पर भुवन पर ये जाकर जो है स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लेते हैं, जहां देवता वास करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और भूत प्रेत की, भूत वाले आदमी की, यानी कि जिसको प्रेतोन्माद है, भूतोन्माद है, वो क्या करता है? वो रोगी हाथों को ऊपर उठाकर, क्रोधित होकर, ज्ञान शून्य होकर उन हाथों को दूसरों व्यक्तियों के ऊपर या अपने ऊपर गिराता है, मारता है और कभी कभी अपने आप को भी मार लेता है। यह रोगी असाध्य होता है जिसके नेत्र आंसुओं से भरे हों और मूत्र मार्ग से भी रक्त निकल जाता है और जीव्या कट गई हो, बार बार चारों तरफ से जीव्या बीच बीच में कटती रहती है, और ऐसा जैसे मर्म स्थान में, हृदय में छेदने के समान पीड़ा होती हो, हृदय कंपित होता हो बार बार, जिसको आजकल डॉक्टर कहते हैं अरे तुझे तो वो रोग हो गया है और तेरे को छल्ले चढ़ने चाहिए, हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको पित्रोन्माद के कारण क्या होता है, हृदय में बार बार कंपन आता रहता है और उसको डॉक्टर हार्ट अटैक बताकर उसके छल्ले वल्ले चढ़ा देते हैं और ऑपरेशन भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, सरकार को ये बातें जानने की आवश्यकता है। मतलब 200 रोग मनु भैया के पास लेके आए, 200 रोगी, और वो 15 दिन के अंदर उन रोगियों में क्या क्या लक्षण बदलते हैं और कितने कितने वो ठीक होते हैं, उनको चेक करें, उसके अनुकूल इस शास्त्र को जाने, तब उनको पता चलेगा कि हाँ ये शास्त्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगर हम भूत प्रेत पिशाच आदि को नहीं मानते तो महर्षि चरक को मानने की कोई विद्या हमारे पास नहीं है, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम इन सबको भी छोड़े, अपने 18 पुराण भी पढ़ने बंद कर दे, क्योंकि वहां भी इन सब का जिक्र आता है उन 18 के 18 पुराणों में। और वेद आदिकों से भी, मंत्र से जो यज्ञ करते हैं उसमें भी सभी प्रकार के दोषों का विनाश होता है, ये भी हमारे पुराण आदिकों में लिखा हुआ है। बोलते समय वाणी रुकती हो, सदा अस्पष्ट बोलता हो, शरीर का वर्ण विकृत हो गया हो, प्यास लगती हो, तो इन लक्षणों को यह समझना चाहिए कि यह इस व्यक्ति को हिंसा
हिंसा करने की प्रवृत्ति भी उसमें आ जाती हो, और देव आदि ग्रह भी जो है, जैसे देव विग्रह है, उन पर भी वो छपाक हमला कर देता हो और उनके प्रति अशुद्ध वाणी बोलता हो या अनर्गल बोलता हो और सबसे लड़ता झगड़ता फिरता हो। और ऐसा जानकर उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह असाध्य रोग इसमें बताया गया है। लेकिन इसका एक ही चिकित्सक है इस संसार में, यानी कि चरक भी डरते थे प्रेतादिकों को निकालने में। बोलिए शनिदेव महाराज की। और जो ऐसा हो उसको मनु भैया ठीक करके दिखाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। उन्होंने इसका जिक्र इसमें पूरे में किया है और ये भी बताया है कि हमारे पास इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इसका एक भी डॉक्टर भारत में नहीं पाया जाता है, ना कोई मास्टर पाया जाता है, ना कोई डॉक्टर पाया जाता है। ये भी बताया गया है कि प्रेतादिकों को पीट कर या उनको दंड देकर अपने विधान में लाया जा सकता है, इनसे जो उन्माद से प्रभावित आदमी है, व्यक्ति है। तो जो महर्षि चरक ने कहा जो उनसे नहीं हुआ, वो अगर किसी ने ठीक कर दिया तो वो उनसे बड़े तो हों नहीं माना जाए, बड़े भी हों तो नहीं माना जाए, लेकिन अगर किसी ने ठीक कर दिया तो ये तो माना जाए कि महर्षि चरक कह के गए थे कि ऐसे व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए जो इस प्रकार के उन्माद से, प्रेतोन्माद से ग्रसित हो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आज भी और कल भी इस पर कोई विचार नहीं करेगा, चाहे मानव तिल तिल कर क्यों ना मर जाए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कोई ठीक करने का क्या नहीं लेगा, प्रलोभन नहीं लेगा। इसलिए इस क्षेत्र में जितने उन्मादग्रस्त थे, किसी को काली माता आती थी, किसी की जीभ निकलती थी, है, किसी में कोई देवता आ गया, कोई हुक्का पीने वाला देवता आ गया, किसी में कोहनी वो कर जमीन पे मारने वाला देवता आ गया, किसी में बेलों से पीटने वाला देवता आ गया, वे जितने देवता हैं वे बड़े बड़े प्रेत हैं। वे अपने आप को पीट कर दूसरे को ये बताते हैं कि तुम छोटे हो इसलिए तुम शांत रहो, मैं ही बड़ा प्रेत हूँ, वो ही बड़ा उन्माद से घिरा हुआ है। और वो तो फिर भी 2, 4, 10 लोगों को ठीक कर देते हैं, लेकिन महर्षि बताते हैं कि हम तो इसमें से एक को भी ठीक नहीं कर पाते हैं। ये रोग भी है और इसकी चिकित्सा हमारे पास कोई नहीं है। तो आयुर्वेद में एक रोग ऐसा है जिसकी कोई चिकित्सा किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मनु भैया के पास इसकी चिकित्सा है। ये यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, संबद्ध यानी कि पूरे विश्व भर में होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अलावा जहां भी जितने भी प्रेत आदिकों को, प्रेत उन्माद को निकालने वाले हैं, चाहे वो भगवान के नाम से निकाल रहे हैं, चाहे वो नगण्य है, चाहे वो उन्माद से खुद ग्रसित है, उन सब लोगों का भगवान के तुल्य आदर किया जाता है। केवल भारतवर्ष में ही उनको ढोंग ढकोसला और अंधविश्वासी कहा जाता है। इसके अलावा जो संसार में 200 देशों के भगवान हैं जिनको यीशु मसीह बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यीशु मसीह बोला जाता है। वो शैतानों को निकालते हैं, प्रेतों को निकालते हैं, किसी की गांठ ठीक होती है, किसी का गला ठीक होता है, किसी को बोलने की शक्ति मिलती है, किसी के घुटने ठीक होते हैं। ये सब उसमें लिखा हुआ है बाइबल में, और वो ठीक करके भी दिखाते हैं। बहुत सारे रोगी ठीक हो जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है और वो वहां जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सब बंद कर दिए जाएं तो भारतवर्ष में इतने हॉस्पिटल कभी नहीं हो सकते जितने लोग बीमार हैं, और वो कभी भी उस पर वो नहीं कर सकते। तो इसलिए लोगों का हर जगह विश्वास है, सब जगह वो जाते हैं और अपनी मनमानी भी करते हैं, और क्या कहते हैं, बहुतों का उन्माद उनमें ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें भी ऋषि ये कहते हैं कि उन्माद एक बार ठीक होने के बाद दोबारा ना हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर किसी के शरीर में प्रेतादिक है तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बाद में भगवान से जुड़कर भगवान की चेष्टा से, प्राणपन से साधना करनी पड़ेगी, और तभी आप इस सबसे मुक्ति पा सकते हो। तो जब तक मन अस्वस्थ होगा, सबसे पहले तो ये जितने भी उन्माद हैं वो आपके मन को अस्वस्थ करते हैं। मन से आदियां उत्पन्न होती हैं और शरीर की व्याधियां भी मन से ठीक होती हैं। तो मन अगर प्रसन्न रहता है, मन अगर दुखित ना हो, थकित ना हो, गलित ना हो, मन में अगर बहुत सारी वेदनाएं ना हो आपकी, तो आप एक तरह से बहुत जल्दी स्वस्थ होने लग जाते हैं। तब उससे शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं। अब जो ये सारे उन्माद फैलाते हैं, चाहे वो राक्षस है, प्रेत है, यक्ष है, किन्नर है, इनसे होता क्या है कि इनसे आपके शरीर में जगह जगह दर्द तो होता ही है, ये साथ में बहुत सारे लोगों को ज्वर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? ज्वर चढ़ा देते हैं। जिसको ज्वर है, मनु भैया ने 5 मिनट जप किया, उसका ज्वर तुरंत उतर गया, बिना किसी गोली के, बिना इंजेक्शन के। इसका मतलब उसको प्रेत से उन्माद था, प्रेतो ज्वर था, और उसको पित्रोन उन्माद से ज्वर था। तो उन्माद से जब ज्वर चढ़ता है, दर्द होता है, तो डॉक्टर उसको रोग बताने लगते हैं। हालांकि वो टेस्ट कराते हैं बहुत जगह,
बहुत सारे टेस्टों में तो कुछ आता ही नहीं है, और बहुत सारे टेस्टों में काला गोला आता है, काला घेरा आता है, क्योंकि वो छाया पुरुष उस बिंदी समान बन जाता है जब आपके शरीर में घुसता है। अपने आपके पूरे शरीर में वो अपनी जगह बना लेता है और वो जगह जगह बैठता है और तब आपको दर्द करता है। पूरे भारतवर्ष के लिए ये वीडियो जो है श्रेष्ठकर है, लाभदायक है, और महर्षि चरक का ये बताने वाला है, वाघभट्ट का ये बताने वाला है कि इन सबने इन सबको माना है। किस किस तिथि पे ये आपके शरीर में प्रवेश करते हैं वो भी लिखा हुआ है कि अमावस्या पे प्रवेश करते हैं, अमावस्या लिखी हुई है बकायदा। द्वादशी त्रयोदशी तिथि पे प्रवेश करते हैं वो भी लिखा हुआ है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ फिर से। बोलिए शनिदेव महाराज की। जैसे दसवीं तिथि और अमावस्या पे चरक ऋषि कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में किसी भी तिथि पर आपको प्रेतोन्माद हो सकता है, पितरोन्माद हो सकता है। वाघभट्ट कहते हैं कि 10वीं और 30वीं को क्या कहते हैं, 30वीं तिथि को अमावस्या, 30वीं नहीं, थर्ड नहीं, 30 पूर्णिमा, अष्टमी और नवमी, इन पे भी आपको पितृ ग्रह परेशान कर सकते हैं। और पिशाच ग्रह के बारे में बताते हैं, द्वितीय, तृतीय, अष्टमी और चतुर्दशी रात्रि में। और फिर वाघभट्ट जी कहते हैं, ये कहते हैं चरक और सुश्रुत, वाघभट्ट जी कहते हैं नवमी में और द्वादशी में, और किसमें क्या कहते हैं, पूर्णिमा में, कृष्ण पक्ष में, पूरे कृष्ण पक्ष में कभी भी आपको प्रेतादिक रोग, पितरादिक रोग, पिशाचादिक रोग और इससे होने वाली हानियां हो। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। तो मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता था, फिर भी करना पड़ा। क्योंकि आज के टाइम में जैसे मुझे कई न्यूज चैनल पर बुलाया गया, कई जगह बुलाया गया, बातों को कहने नहीं देते, तो क्या कहते हैं कि प्रेत दिखा दोगे, ऐसे बोलते हैं। छाया को देखना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं साथ में कि मानव को मानव जैसा बनाया, हाथी को हाथी जैसा बनाया भगवान ने। वे योनियां अपने अपने स्वरूप में आती हैं, तो अपने अपने जो भेषधारी है उनको पहचानती है, कौन उनको खाता है मारता है उनको भी पहचानती है। ठीक है, कीड़ा कीड़े को पहचानता है, उसके साथ संसर्ग भी करता है, संतान भी उत्पत्ति करता है, आदमी भी आदमी को पहचानता है जी, सब सबको पहचानते हैं। तो प्रेताधिक उनकी एक योनि होती है, वो भी अपनों को पहचानते हैं। तो बहुत सारे लोगों में प्रेत होते हैं और वो दूसरों को बता देते हैं तुम्हें ये समस्या है, ये नहीं है। इससे क्या होना चाहिए, इससे चमत्कार को ग्रहण नहीं करना चाहिए कि ये सब चमत्कार है। बहुत सारे लोग पर्ची लिखते हैं, तो मैंने बताया उनमें कोई सिद्ध आ जाता है, गंधर्व आ जाता है, उनमें कोई ऋषि महर्षि आ जाता है, कोई संत आ जाता है मर के, तो उनकी आत्माएं उनमें आ जाती हैं और वो उनको उनके मन पर बैठकर सब कुछ बताती रहती है सामने वालों के बारे में। वरना मानव को ऐसा सूक्ष्म कभी नहीं बनाया गया। जो सूक्ष्म योनि है वही आपको बताएगी दूसरे के बारे में। मानव को इतना सूक्ष्म कभी नहीं बनाया है कि वो दूसरे मानव के बारे में कुछ भी जान सके। हाँ, वो इतना तो हो सकता है, अगर वो संयत रहे, नियम से रहे, तो दूसरे के मन की बातें वो बता दे और दूसरे के मन की वो पढ़ ले। लेकिन आज के टाइम में आप बहुत सारे उनको देखते हैं जो मन के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेंटलिस्ट पढ़ते हैं। लेकिन मेंटलिस्ट जो है वो मेंटलिस्ट नहीं है, बल्कि मेंटल है। वो क्यों मेंटल है, बोलिए शनिदेव महाराज की। वो आपको पहले कहेंगे आप इसके बारे में सोचे, फिर वो उसको बताएंगे भाई आपने सोचा, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया, आप क्या सोच रहे हैं ये बताएं पहले से ही। आपने पूरा दिन क्या विचार किया, अगर वो मेंटलिस्ट है तो ये बताए, तब वो मेंटलिस्ट है, वरना तो वो मेंटल है। आदमी को ये कह रहे हैं कि तू अपना किसी एक मित्र का नाम सोच जो आपको सबसे प्रिय हो और आप उसका पहला अक्षर सोचो, फिर वो उसको बता रहे हैं। ये क्या मेंटलिस्ट है, ये कौन सी तरकीब है भाई। आप तो ये बताएंगे ये आदमी ये सोच रहा है, इसके मन में ये विषाद भरे हुए हैं, ये सवेरे से शाम तक इसने इस 10 बिंदुओं पे ज्यादा काम किया है जी, है ना। और कोई बढ़िया मेंटलिस्ट है तो वो मुझे ये बताए रात को मनु भैया को सपना क्या आया था। निकम्मो, मेंटलिस्ट तो लिख लिया, मेंटली हो गए, रह गए, है जी। जो माइंड रीडर है वो हमारे माइंड में इतना कुछ पढ़ा हुआ है, उसी को बता दे क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या माइंड रीडिंग करेंगे, नहीं समझे। ये सब केवल लोगों को दिशा भ्रमित, दिग्भ्रमित करने के लिए और अपना समय पास करने के लिए ये कलाएं बनी हुई हैं। ये नगण्य है, ये निकम्मी कलाएं हैं, लोगों को नाकारा बनाती हैं। अब वो आदमी जो है वो गंडासा चला के अपने खेत में न्यार काट लेता है अपने पशुओं के लिए,
लेकिन उसको बता दिया तुझे मेंटलिस्ट बनना है। सबको कोट पहनने की आदत पड़ गई है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता और सब केवल फूली फूली खाना चाहते हैं और लोगों के मन में दुनिया भर की व्यथाएं हैं। उनका कोई समाधान उनके पास नहीं है, लेकिन बता देते तू इतनी बार मंदिर पे आ, ये फेरे कर, फलाना हवन कर, ये झगड़ा कर, तू ठीक हो जाएगा। किसी के पास कोई औषधि नहीं है ठीक करने की। और बात रही उन्माद को ठीक करने की, उसके लिए जप, मंगल उद्भाषणा और यज्ञ किया जाता है और वो मनु भैया करते हैं। दीपदान किया जाता है, वो मनु भैया करते हैं। तो हमारी पत्नी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर है, जिसको चरक ने पूरा वर्णन करके छोड़ दिया, जिसको महर्षि वाग्भट ने वर्णन करके छोड़ दिया और जिसको महर्षि सुश्रुत ने वर्णन करके छोड़ दिया। उस पत्ती का इलाज क्यों नहीं है भारतवर्ष में? मनु भैया 20 वर्ष से इसी पे काम कर रहे हैं और वो अपने शोध में सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आज भी भारतवर्ष के ऋषियों को देखते हैं, उनके पास बैठ के वे लोग ठीक हो जाते हैं जिनको अभी अभी उन्माद हुआ है या तुरंत ही उन्माद हुआ है या 1-2 साल से उन्माद था। कई योगी लोग भी ये कार्य कर देते हैं, उनके संकल्प अच्छे होते हैं तो उनका मन उन लोगों से जुड़ जाता है जो उनके पास आते हैं और वो अपने संकल्पित मन से उन सब समस्याओं को हटाने में सक्षम हो जाते हैं। आदमी को लाभ होता है, वो उस महात्मा को सिद्ध मानने लगता है और सिद्ध पुरुष मानकर उसके घर जाने लगता है और उसके चढ़े तरह तरह के चढ़ावे देने लगता है, जबकि उसको पता नहीं है कि उसने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। जबकि इसके पूरे संसार भर में मनु भैया ये कह सकते हैं, अगर आपको पितरों से सब सारे खजाने खाली हो गए हैं, पितरोन्माद से आपका पूरा भारी नुकसान हो गया है, तो उस नुकसान को जो झेलने की शक्ति है वो भी मनु भैया देंगे और वो नुकसान आगे कभी ना हो, कदापि ना हो, ऐसा भी मनु भैया आपको करके छोड़ेंगे। आपकी संतति हमेशा सुख पाए, आपका वंश वृद्धि पाए। तो जो कार्य भागीरथ का मतलब पता है क्या है? कि जिसने इतना बड़ा प्रयास किया, 1000 वर्षों तक तपस्या की, वैसी ही तपस्या करके मनु भैया ने 1000 वर्ष नहीं की, लेकिन 20 साल लगातार शोध करते हुए और बहुत मेहनत करके रोजाना यज्ञ के सामने बैठ के, आंखें कमजोर करके, खून को गाढ़ा करके, बीपी को हाई करके आपके लिए एक पत्ती निकाली है और वो पत्ती इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। शनि धाम से आपको लाभ पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मास में नहीं, दिवस में नहीं, वर्ष में पड़ेंगे ही। बोलिए शनिदेव महाराज की। सभी जानते 80% लोग तुरंत ही 8 बार में ठीक होके यहाँ से जाते हैं। तो पूरे भारत में आज तक किसी एक इकलौते चिकित्सक ने इतने लोगों को ठीक नहीं किया जितना मनु भैया कर चुके हैं। और उसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। जब किसी चैनल वाले ने हमारे प्रति गलत वो बनाई वीडियो, जबकि वहां भी हमने एक महिला को ठीक करके दिखाया, उसके दर्दों को ठीक करके दिखाया, तब भी लोगों ने उनको कम से कम 40,000 कमेंट भेजे और ये बताया उनको, जी न्यूज वालों को, कि आप गलत हैं, आप निकम्मे हो, आपने गलत कार्य किया है ये। और एक आदमी को आप बोलने भी नहीं दे रहे। दुनिया भर के वहाँ डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर हैं जो भारत के जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो बात बात पे अपनी डिग्रियां फाड़ देने वाले हैं, जो कौओं की तरह बोलने वाले थे, नचाने वाले थे। इसलिए मुझे इन डॉक्टरों से कोई प्रेम नहीं रहा। जो शालीनता की डिग्री थी वो आवेश की डिग्री बन गई है, तो इनको शालीनता की कोई डिग्री नहीं है। लोगों से अब ये क्रोध में बोलने लगे हैं, केवल पैसे को ही ध्येय मानने लगे हैं। और डिग्री भी इतनी महंगी हो गई है कि अगर कोई वाकई में 5 करोड़ लगा के डॉक्टर की डिग्री लेता है, एमडी की, वो क्षमता के अनुकूल नहीं ले रहा है, वो रुपए के अनुकूल ले रहा है, तो वो कभी भी इस भारत का संवर्धन नहीं कर सकता, इस भारत की शाखाओं को बचा नहीं सकता, इस भारत के प्राणियों का हित नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको उसका 5 करोड़ चाहिए जो उसके माँ बाप ने उस पर लगाया है, और उसके बाद उसको रईसी वाला, ठाठ वाला, वैभव वाला वो जीवन चाहिए। उनको मनु भैया की तरह ऐसे बैठना, धुएं के सामने यज्ञ पे जाना, तेल डालना है डिग्री तापमान में, काफी डिग्री तापमान में, जो चेहरे को जला दे, पलकों को जला दे, बालों को जला दे, कभी हाथ पे गर्मी लग जाए, कभी कहीं लग जाए, ऐसा वो चाहते ही नहीं। उनको चाहिए एसी के कमरे, मनु भैया को वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, क्योंकि वो वहाँ, हम तो इन्हीं की गाड़ी में गए थे और वो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आए थे। हमें तो पैसा नहीं दिया गया, केवल नीचता की दृष्टि से देखा गया और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा गया, जबकि वो उस सम्मान के हकदार भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर उस महिला से पूछा जाए जो ठीक हुई थी, उसकी नजर में तो हम भगवान थे। क्यों? क्योंकि चिकित्सक वही है
जो असली में सबके सामने चिकित्सा करके दिखा दे। और मनु भैया को ये अवसर मिला तो वो 1000 बार करके दिखाएंगे, 1 लाख बार करके दिखाएंगे, लेकिन अपने अनुकूल, आपके अनुकूल नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की समझ गए हैं? ये सब उलझा देने वाले हैं, सब चोरी का काम करते हैं, सब नीचता का काम करते हैं, और सब केवल कुछ प्राप्ति के लिए, धनादि प्राप्ति के लिए आपको उलझा के रख देना चाहते हैं। ऐसा मनु भैया कदापि नहीं करेंगे। अवसर मिला तो कोर्ट में तो जा सकते हैं बताने के लिए अपनी विधि को जजों के सामने, अवसर मिला तो 1000 डॉक्टरों के सामने करके दिखाने के लिए, जुबान लड़ाने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए, क्योंकि जो करता है वही जानता है कि उसने कैसे किया। करके दिखाने के लिए अवसर मिला तो भारत के सभी सांसद में, संसद भवन में बैठ के करके दिखाने के लिए, बोलिए शनिदेव महाराज की राज्यसभा में, लोकसभा में करके दिखाने के लिए जा सकता हूँ, और अपनी पत्नी को अग्रणी बता सकता हूँ सारी दुनिया में, क्योंकि इसके जितने मरीज हैं, इतने मरीज और किसी विधा के है ही नहीं इस संसार में, और वो लोग सब ठीक होने चाहिए। ये मनु भैया हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, संसार से विनती करते हैं। इसलिए भारत में अगर हॉस्पिटल बने हैं तो निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का संसाधन भी बनना चाहिए, और उसमें आदमी दक्ष होने चाहिए, और सभी बीएमएस के साथ एक बीएमएस डिग्री उसको भी मिलनी चाहिए जो ये कार्य करता है, और वो अच्छे से इस कार्य को कर सके, और भारत के लोगों को इस विषय में भी अवसर मिले, ना कि उनको कि जो महिला अभी तो 2 दिन तक क्या कहते हैं घर के काम नहीं कर पा रही थी ठीक से, ठीक है, बार बार पति की और सास की गाली खा रही थी, अचानक तीसरे टाइम में उसका सर घूमने लगता है, और वो ये कहती है, भूती प्रेत के उन्माद में, और वो ये कहती है कि मेरे अंदर काली माता आ गई है, नाचती है, गाती है, दूसरों से भी वही काम कराती है, तो वो खुद उन्माद की ग्रस्त है, और वो आपका इलाज कैसे करेगी। ऐसे पहले बहुत सारे उन्माद के रोगी मेरे पास आए, मैंने उनको स्वस्थ किया, और अब उनमें उन्माद खत्म हो गया, अब वे दूसरों का इलाज कर रहे हैं, वे दूसरों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। इसलिए लोगों को सिखाया भी जा सकता है ये काम, और ये कल्याण का मार्ग है, कल्याण का कार्य है। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की